गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है कहानी पर। अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो आपके सिलेबस में टोटल 21 कहानियां लगी हुई हैं। जिन कहानियों की अगर मैं बात करूं तो ये सभी जो कहानियां हैं आप लोगों की मैंने आप लोगों को जो है पढ़ा दी हैं ऑलरेडी। आप लोग इसी चैनल पर जो है सिलेक्शन अड्डा में जाएंगे और वहां पर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट में जो है आपको जितनी भी क्लासेस हैं हमारी कहानी की 21 कहानियां हैं आप लोगों की, तो सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको कहानियों में से क्या पढ़ाने वाली हूँ। कई बार जो है आप लोगों का कहना ये होता है, आप लोगों की डिमांड ये होती है कि मैम एक ही क्लास में जो है हमें जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो है आप लोग हमें करवा दो, है ना। तो आज जो है आपकी पूरी 21 कहानियां हैं। देखिए, अगर मैं एक क्लास में कोशिश करूं कि 21 की 21 कहानियां जो है आपकी एक तरफ से अगर कंप्लीट हो जाए तो ये जो है बहुत मुश्किल की बात है ना। तो यहाँ पर आज मैं क्या करने वाली हूँ कि जो आपके क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कहानी है, ठीक है। अब आजकल जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है और जो लेखक है, ये तो आप सभी को पता होता है कि कौन सी कहानी किस लेखक की है। लेकिन इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं ना, वो पात्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो है पात्रों के साथ साथ ये पूछा जाता है कौन सा कथन जो है कौन से पात्र का है, कौन सी कहानी कौन सी पत्रिका में आपकी प्रकाशित होती है। इस तरीके से आप लोगों से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यहाँ पर आप लोगों की कहानी वाली यूनिट है। अगर मैं आपके पूरे सिलेबस की बात करूँ, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है। चाहे आपके फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं, चाहे आपके सेकंड पेपर की बात करूं। ठीक है, आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है 2 पेपर होते हैं और ये मुझे उम्मीद है, ये मैं मान करके चल रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, आप अपने सिलेबस से जो है परिचित होंगे भली भांति। ठीक है, तो आपकी जो हिंदी कहानी की अगर मैं बात करूं, जो आप लोगों का हिंदी साहित्य जिसका सब्जेक्ट होता है, तो आपके जो है 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में पूरा का पूरा आपका सिलेबस बटा हुआ है और इन्हीं 10 यूनिट के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी कहानी वाली यूनिट है, 7वीं यूनिट है। अब इस कहानी वाली यूनिट में टोटल आपके जो है 21 कहानियां लगी हुई हैं। इन 21 कहानियों को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ज्यादा परेशान होना नहीं है आप लोगों को। जिसकी आप जो है इसी चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी और इसी चैनल में वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब उस लिंक में जाकर के अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी जो भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए, हम यहाँ पर जो है अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए जानना जरूरी क्या है? कहानी। ठीक है, कहानियां मैंने बता दें कि किस कहानियां है। अब इन कहानियों को हम देखेंगे कि कौन कौन सी किस कहानियां हैं आप लोगों के सिलेबस में, कौन सी कहानी जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आप लोगों का 18 जून वाला जो एग्जाम हुआ था, कहानियों से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कहानी से जो है क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए कहानियों में से यहाँ पर आपकी कौन सी कहानी है, उस कहानी के कहानीकार कौन है, उस कहानी का प्रकाशन कब होता है, प्रकाशन पत्रिका और कहानी संग्रह जो है कौन से पत्रिका से कौन सी कहानी प्रकाशित होती है, कौन से कहानी संग्रह से कौन सी कहानी प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो है कोई भी कहानी पढ़ते हैं उस कहानी का मुख्य विषय क्या है, उस कहानी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कोई भी कहानी दी हुई होती है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है आपसे पूछा गया। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है, 4 नीचे जो है पॉइंट दिए हुए हैं किसी कहानी के, अब उसमें ये कहा गया है कि ये कथन जो है कौन सी कहानी का है।
ठीक है, तो ये बात रही किसकी, उद्देश्य या विषय की। कोई भी कहानी पढ़ते हैं, देखिए चाहे मैं आपकी कहानी की बात करूं, आप लोगों की सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं, आत्मकथा जीवनियां वगैरह लगी हुई है, इसके अलावा जो है निबंध लगे हुए हैं, उपन्यास लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि आप लोगों को जब कोई भी कहानी, निबंध, नाटक वगैरह कुछ भी आप पढ़ते हैं, उस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस कहानी का मुख्य विषय क्या है, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको ध्यान देना है। अब जब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहली कहानी आपकी आज आती है कौन सी, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जो शैली लिखी हुई है ना, शैली भी आप लोगों को ध्यान देना है। शैली ध्यान देना है कि कौन सी शैली में कौन सी कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी जो है पत्रात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी है। इस कहानी की अगर हम बात करें, इस कहानी की जो लेखिका है बंग महिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बंग महिला लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है राजेंद्र बाला घोष। अब राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, जो कि इन्होंने छदम नाम से, बंग महिला नाम से इन्होंने कहानियां वगैरह लिखी है। ठीक है, तो चाहे आपका बंग महिला दिया होता है या फिर जो है राजेंद्र बाला घोष दिया होता है, तो आपको समझ जाना है कि एक ही व्यक्ति के दो नाम है। राजेंद्र बाला घोष की ये कहानी है, जो कहानियां ये लिखती हैं ये छदम नाम यानी कि बंग महिला नाम से ये कहानियां वगैरह लिखती हैं, इस वजह से यहाँ पर इनके दो नाम दिए हुए हैं, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। इसके साथ साथ जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है 1904 में। ठीक है, 1904 में ये कहानी प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ इस कहानी के अगर हम देखें मुख्य पात्रों की बात करें, मुख्य पात्र जो है इसमें दो ही हैं। ठीक है, एक तो भगवान चंद्रदेव, ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरस्वती पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वो कौन सी पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, कोई और दूसरी कहानी दी हुई हो सकती है, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पत्रिका से, कौन सी कहानी संग्रह से ये कहानी प्रकाशित होती है आपकी। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है। अब ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कहानी का मुख्य विषय क्या है, ये आप लोगों के लिए जो है ज्यादा जानना जरूरी है। देखिए चंद्रदेव के माध्यम से, चंद्रदेव जो है इस कहानी का पात्र है। ठीक है, तो चंद्रदेव के माध्यम से जो है लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है, और इसमें जो है देश की बदहाल जो आर्थिक दशा है, देश में फैली जो बेरोजगारी है, उसका चित्रण आपका किसमें किया गया है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विषय है। अब दूसरी कहानी आती है इन्हीं की, दुलाई वाली कहानी। ठीक है, किनकी, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की ही दूसरी कहानी है, कौन सी, दुलाई वाली कहानी। अब दुलाई वाली कहानी ये कैसी कहानी है, ये जो है मनोरंजन प्रधान कहानी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो कहानी है, ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है कब, 1907 में। ठीक है, 1907 में जो है ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है, इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पर 1904 नहीं है बल्कि 1907 है। ये कहानी जो है राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला की जो है कहानी है। इस कहानी में अगर हम पात्रों की बात करते हैं, इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, वंशीधर और नवल किशोर ये मुख्य पात्र हैं। जानकी देई जो है मुख्य पात्र है। इसके अलावा जो है नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की जो है सास, वंशीधर की जो है साला और वंशीधर की जो है साली। ठीक है, इक्के वाला और रेल के यात्री, ये सभी के सभी जो है इसके मुख्य इसके जो है पात्र हैं। अब इनमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मुख्य पात्रों से आजकल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौड़ पात्रों से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्य पात्रों में एक तो आपका हो गया वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई। ठीक है, इसके अलावा जो है वंशीधर की जो है सास हो गई आपकी, नवल किशोर की पत्नी। ठीक है, और इसके साथ साथ वंशीधर की जो सास है, वंशीधर की जो साली है, और जो आपका जो है वंशीधर की जो साला है।
ठीक है, ये पात्र है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कहानी, ये जो कहानी है ये आपकी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो ये कहानी भी आपकी कौन सी सरस्वती पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है। ठीक है, अब देखें आपके लिए एक चीज याद करना आसान हो गया। राजेंद्र बाला घोष की कहानियां हैं दो आप लोगों के सिलेबस में, एक तो कौन सी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, और एक जो है आपकी दुलाई वाली कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में होता क्या है कि इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, इस कहानी में जो है चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, लॉर्ड कर्जन की जो आर्थिक उस टाइम की जो आर्थिक स्थिति है उसका चित्रण जो है किसमें किया गया है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। ठीक है, लेकिन वहीं राजेंद्र बाला घोष की ही दूसरी कहानी आपके सिलेबस में है कौन सी, दुलाई वाली कहानी। और इस दुलाई वाली कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी कैसे है, ये मनोरंजन प्रधान कहानी है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कहानी में जो है देसी धोती और बिलायती धोती, ठीक है, देसी धोती और बिलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे और वस्त्रों का उपयोग पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको किसमें, राजेंद्र बाला घोष की दो कहानियां आपके सिलेबस में है, जो कि एक कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, जो कि 1904 में प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित होती है, और दूसरी कहानी है आपकी कौन सी, दुलाई वाली कहानी, जो कि 1907 में प्रकाशित होती है। ये कहानी भी आपकी किसमें, सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए रटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, रट के अगर बैठेंगे ना तो बिल्कुल आप जो है कम टाइम में भूल जाएंगे, है ना, तो रटना नहीं है। बाकी आपको जो है कई कहानियां तो आपके सिलेबस में ऐसी लगी हुई है कि एक ही राइटर की जो है दो दो कहानियां लगी हुई है। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको ध्यान देना है, आपके याद करने के लिए जो है आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, अगली कहानी आती है आपकी कौन सी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। अब ये एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की अगर हम बात करें, जो आपका पिछला दिसंबर वाला जो एग्जाम हुआ था ना आपका, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा गया था कि एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, इस कहानी में जो है एक बुढ़िया है और उस बुढ़िया की जो है पोती है। ठीक है, अब वो जो पोती है तो वो क्या करती है कि मतलब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है मिट्टी किसके लिए जो है क्यों जो है झोपड़ी के नीचे से मिट्टी लाई जाती है, ऐसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि जो पोती है बुढ़िया की, तो वो क्या कह रही थी कि जब जो है वहीं से मिट्टी ला करके चूल्हा बनाया जाएगा तभी जो है वो खाना खाएगी। ऐसा जो है जब आप ये पूरी कहानी पढ़ेंगे, ये मैंने जो है प्रॉपर एक क्लास में कहानी पढ़ाई हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कहानी है माधवराव सप्रे की कहानी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है 1901 में। इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, इस कहानी में पात्र हैं वृद्ध विधवा, जमींदार, वृद्ध विधवा का जो है पुत्र, पतोहू तथा पोती। अब यहाँ पर लास्ट में जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे ना, तो जो पुत्र है, जो पतोहू है, इन सबकी जो है डेथ हो जाती है। लास्ट में कौन बचता है, एक तो ये विधवा बचती है और विधवा की जो है पोती बचती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ ही कहानी जो है, इस कहानी में क्या दिखाया गया है, इस कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी अमीरी गरीबी के विषमता पर आधारित कहानी है, जिसमें होता क्या है कि जमींदार समाज के शोषक वर्ग का जो है प्रतीक है, तथा जो विधवा है वो वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का जो है प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी होता क्या है। जो आपकी एक टोकरी भर मिट्टी है ना, यहाँ पर होता क्या है कि एक वृद्ध विधवा है, ठीक है, और जमींदार है। तो जहां पर जो वृद्ध विधवा स्त्री जहां पर रह रही होती है ना, तो वहां पर एक झोपड़ी के नीचे जो है रह रही होती है। और जो जमींदार है, जमींदार जो है एक दिन होता क्या है कि वो धीरे धीरे जो है अपना जो उसकी जमीन है
या फिर हम कह सकते हैं कि अपना जो कब्जा है वो धीरे धीरे जो है उस विधवा की झोपड़ी की तरफ जो है बढ़ाते चला जाता है। ठीक है, तो झोपड़ी जो है हड़प लेता है। तभी जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो कहानी है अमीरी गरीबी के विषमता पर आधारित कहानी है। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है और विधवा वृद्ध स्त्री का जो है शोषक वर्ग का प्रतीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर जो जमींदार है वो जमीन हड़प लेता है, फिर बाद में ऐसा होता है कि हृदय परिवर्तन हो जाता है जमींदार का। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगली आपकी कहानी आती है कौन सी, राही कहानी। अब देखिए, राही कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी है आपकी किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कहानी है। इस कहानी की अगर हम बात करें 1947 में ये कहानी प्रकाशित होती है और इस कहानी के जो पात्र हैं कौन कौन से हैं, एक तो चोरी दोषी राही है। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी कौन है, अनीता है। ये दोनों पात्र जो है इसके आप मान करके चलना है आपको कि ये जो है मुख्य पात्र हैं। ठीक है, सीधे साधे चित्र संग्रह से ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ इस कहानी में होता क्या है, इस कहानी का मुख्य विषय क्या है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो लेखिका के जेल के अनुभवों पर आधारित ये कहानी है। किसकी, लेखिका कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, तो लेखिका के जेल की अनुभवों पर आधारित ये कहानी है। कहानी का जो माध्यम है वो संदेश समाज के गरीबी और असहाय लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करना ही जो है सच्ची देशभक्ति है। इस चीज को यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी कहानी है, आप जो है आधे घंटे में कहानी को कंप्लीट कर लेंगे। आधे घंटे में जो है आपकी कहानी, ये राही कहानी कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी आपके सिलेबस में कहानियां लगी हुई है ना, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। ठीक है, कहने के लिए तो 21 कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां हैं बड़ी, लेकिन बाकी की सभी कहानियां छोटी छोटी हैं, तो आप जो है आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, एक तरफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी अगली कहानी आती है ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी जो है आपकी कैसी कहानी है, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कहानी है किसकी, ये जो है प्रेमचंद की कहानी है। अब ध्यान देना है कि इनकी जो है एक कहानी और है आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है, इसके अलावा जो है इनका एक उपन्यास है आप लोगों के सिलेबस में, गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास से आप सभी परिचित होंगे, पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इनकी वाइफ है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी की जो है जीवनी है, जो कि इन्हीं के विषय में इन्होंने लिखा है। उनकी जीवनी है प्रेमचंद घर में। ठीक है, तो वो जो है आपके सिलेबस में है, उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईदगाह कहानी की। ईदगाह कहानी जो है ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो कि प्रकाशित कब होती है, अगस्त 1933 में ये कहानी प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस कहानी के अगर हम पात्रों की बात करें, कौन कौन है, हामिद है और अमीना है, ये जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसके अलावा जो है महमूद है, नूरे है, मोहसिन है, सम्मी है और आबिद है। अब देखिए, यहाँ पर जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं ना, इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी। कई बार होता क्या है कि आप लोगों से जो है ये पूछा जाता है कि कौन से पात्र, ईदगाह कहानी के संबंध में ये पूछा जाता है कि कौन से पात्र को जो है कौन सा खिलौना पसंद आता है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चांद पत्रिका में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है, ईदगाह कहानी। इस कहानी में जो है समाज में व्याप्त जो सामाजिक आर्थिक जो असमानता है, उस असमानता को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इस कहानी में प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से जो है व्यंग्यात्मक ढंग से इसमें क्या किया है कि भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के जो है लोक विरोधी रूप पर जो है यहाँ पर इन्होंने कड़ा प्रहार किया है। ठीक है, इसके अलावा अगली कहानी आती है आपकी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। अब देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की जब हम बात करते हैं, ये कहानी भी किसकी है, प्रेमचंद की कहानी है। अब देखिए, दो चीजें यहाँ पर, एक तो आपकी ईदगाह कहानी हो गई और एक जो है आपका दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ ये कहानी आपकी
कब प्रकाशित होती है? 1907 में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी में पात्र आपके कौन कौन से हैं? दिलफिगार है, दिल फरेब है, काला चोर, कैदी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है। ये सबके सब जो है इसमें पात्र है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। ये कहानी जो है आपके किस में प्रकाशित होती है? जमाना पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है और सोजे वतन कहानी संग्रह से ये कहानी प्रकाशित होती है। अब देखिए, जब सोजे वतन की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है। सोजे वतन जो कहानी संग्रह है इनका, इसमें जो है 5 कहानियां छपी हुई थी, ठीक है, जो कि पहले जो है उर्दू थी, उनको परिवर्तित करके जो है हिंदी जो है किया गया था, ठीक है। देखिए होता क्या है इसमें कि जो सोजे वतन कहानी संग्रह है ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है इसको जब्त कर लिया गया था, ठीक है। हमीरपुर के जो है कलेक्टर के द्वारा जो है इसको जब्त कर लिया गया था और इसको जो है जलवा दिया गया था और प्रेमचंद को जो है हिदायत दी गई थी कि आपसे जो है ये कहानियां वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं कि पहले जो है नवाब नाम से जो है कहानियां लिखा करते थे। इसके बाद होता क्या है कि जब ये कहानियां वगैरह, इसके बाद ये जो है कहानी संग्रह जब्त होने के बाद जब ये कहानियां वगैरह लिखना शुरू करते हैं तो ये फिर लिखते हैं किस नाम से? प्रेमचंद नाम से। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर? जब ये कहानियां लिखते हैं सोजे वतन संग्रह के बाद जब तक हो जाता है तब से जो है प्रेमचंद का नाम यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जमाना पत्रिका में आपकी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी प्रकाशित होती है। सोजे वतन कहानी संग्रह से ये कहानी जो है प्रकाशित होती है। अगर आपसे 2 चीजें यहाँ पर आपको कहानियों में ध्यान देना है, एक तो आपसे कहानी संग्रह पूछा जाएगा और एक जो है आपसे पत्रिका पूछा जाएगा, ठीक है। ये कहानी जो है देश प्रेम और देशभक्ति की भावना पर आधारित कहानी है, ठीक है। इसके अलावा है आपका कानों में कंगना कहानी। कानों में कंगना कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी है आपके किसकी? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो है ये कहानी है। 1912 में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के अगर हम पात्रों की बात करें, इस कहानी में पात्र है किरण, नारेंद्र, योगेश्वर और निवा और किनिधि और जूही। ये सभी के सभी जो है इस कहानी में पात्र हैं, ठीक है। ये कहानी आपकी इंदु पत्रिका से प्रकाशित होती है और गांधी टोपी संग्रह से कहानी ये प्रकाशित होती है। अब आपके लिए क्या याद रखना है, क्या जरूरी है? इंदु पत्रिका में और कहानी संग्रह में, गांधी टोपी कहानी संग्रह में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है, ठीक है। इसके साथ साथ इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो कहानी जो है वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट करती हुई दिखाई देती है। कानों में कंगना कहानी में ये चीजें जो है दिखाई गई हैं। अगली कहानी आपकी आती है उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी है आपके सिलेबस में चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी। इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। 1915 में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी में पात्रों की बात करें, पात्रों में है आपके जमादार लहना सिंह, इसके अलावा सूबेदारनी और हुरी, इसके अलावा जो है सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह और कीरत सिंह। सबके सब जो है ये सब जो है इसमें पात्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सब जो है उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। इस कहानी में अगर हम बात करें, ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है कौन सी पत्रिका से? सरस्वती पत्रिका से ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में क्या चीजें दिखाई गई हैं? प्रेम, शौर्य और बलिदान की जो है अनुभूत प्रेम कहानी है ये आपकी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई ये कहानी प्रेम कथा है। लहना सिंह के माध्यम से जो है प्रेम कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किसमें किया गया है? उसने कहा था कहानी में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी अगली कहानी है कौन सी? आकाशदीप कहानी। आकाशदीप कहानी से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप कहानी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है 1929 में। इस कहानी के मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र और खलनायक। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, पिछले ईयर जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, चंपा का वो कथन
था क्या स्त्री होना ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया था, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो चंपा का कथन है, इससे जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। आकाशदीप कहानी संग्रह में जो है ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी में जो है क्या चीजें दिखाई गई, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य विषय क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती हुई जो है चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली ये कहानी है आपकी आकाशदीप कहानी। अगली कहानी है आपके सिलेबस में अपना अपना भाग्य कहानी, जो कि कहानी है किसकी, जैनेंद्र की कहानी है। 1931 में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। और इस कहानी के मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें, इस कहानी के पात्र है कथावाचक, उसका मित्र और 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा अपना अपना भाग्य कहानी में। वातायन कहानी संग्रह से ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। और इस कहानी में अगर हम बात करें तो इस कहानी में शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थ परकता को उजागर करने वाली कहानी ये जो है साबित होती है। ठीक है, अगली कहानी आपके सिलेबस में है तीसरी कसम। यहाँ पर तीसरी कसम कर लेना है और फिर मारी गई गुलफाम कहानी। इस कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की जो है ये कहानी है। ये कहानी प्रकाशित कब होती है, 1956 में कहानी प्रकाशित होती है। बहुत ही जो इंटरेस्टिंग कहानी है ये आपकी। हीरामन जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। इसके अलावा जो है हीरामन जो है नायक है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, बैलगाड़ी चलाने वाला जो है हीरामन है। हीराबाई जो है ये नौटंकी में काम करने वाली स्त्री है। ये जो है हीरामन और हीराबाई, ठीक है, कौन कौन, हीरामन, सॉरी कोई बात नहीं, तो कौन कौन है इसके पात्र, एक तो हीरामन है जो कि मुख्य पात्र है, और कौन है, हीराबाई। ठीक है, हीराबाई इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो इन दोनों पात्रों को आपको क्या करना है कि ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर ये आपके अन्य पात्र हैं। अब कई बार होता क्या है कि जब इस कहानी की हम चर्चा करते हैं ना, जब इस कहानी की हम चर्चा करते हैं तो इस कहानी में जो है जो लास्ट के पात्र हैं ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो पलटदास, लाल मोहर, बाकी के ये जो पात्र हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कहानी है आपकी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती है, आप परंपरा पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है। और ठुमरी कहानी संग्रह से ये कहानी जो है प्रकाशित होती है 1959। ठीक है, कहानी में क्या दिखाया गया है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता जो है पूरी तरलता के साथ जो है व्यंजित किया गया है। हीरामन और हीराबाई जो है यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, हीराबाई कर लेना है। हीरामन और हीराबाई के जो है बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादा निश्चल प्रेम को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है, अगर मैं तीसरी कसम और फिर मारी गई गुलफाम कहानी की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पात्र हैं, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि 2 पात्र हैं। ठीक है, जो मुख्य पात्र हैं हीरामन और हीराबाई। हीरामन और हीराबाई की अगर मैं बात करूं तो इनसे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। जो हीरामन है ये 3 कस्में खाता है। ठीक है, 3 कस्में क्यों खाता है, एक कसम तो ये खाता है कि कभी भी जो है अपनी बैलगाड़ी में कभी जो है स्त्री को नहीं बैठाएगा। ठीक है, नौटंकी की जो है कभी स्त्री को नहीं बैठाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, कभी जो है चोर बाजारी का माल नहीं लादेगा। ठीक है, और कभी जो है बांस की लदनी नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों से ये जो है एक क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछा जाता है। 3 कस्में खाता है जो हीरामन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगली कहानी है आपकी लाल पान की बेगम कहानी।
लाल पान की बेगम कहानी की बात करते हैं। ये कहानी भी जो है काफी इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के सिलेबस में, फरीश्वरनाथ रेणु की ये कहानी है जो कि 1956 में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी की अगर हम बात करें, इस कहानी में है बिरजू की माँ। बिरजू की माँ कौन है? ये जो है इस कहानी की मुख्य पात्र है, नायिका हम कह सकते हैं इस कहानी की। इसके अलावा बिरजू के पिता है बिरजू और चंपिया, मखनी बुआ, सुंदरी और जंगी की पतोहू। अब यहाँ पर है क्या, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आपकी लाल पान की बेगम कहानी है, लाल पान की बेगम कहानी में मास्टरनी किसको कहा गया है या फिर ट्यूशन वाली कह करके किसको बुलाया गया है? तो किसको? जंगी की पतोहू को बुलाया गया है। ठीक है, जंगी की पतोहू को, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए इस कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी जो है कौन सी पत्रिका में, ये जो है आपकी ठुमरी संग्रह से ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी में जो है बैलगाड़ी पर बैठ करके नाच देखने जाने की इर्द गिर्द बुनी गई ये कहानी है और मनचाही यहाँ पर जो है परिस्थितियों को परिस्थिति ना होने पर जो सारी बात जो है बिरजू की माँ को परेशान बना रही है, वही जो है अनुकूल परिस्थिति होने पर उसे सहज और भली भांति प्रतीक होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए होता क्या है, जो आपकी लाल पान की बेगम कहानी है ना, इस कहानी में जो है जो बिरजू का पिता है, बिरजू का पिता जो है पहले से वायदे कर रखता है कि मैं जो है नाच दिखाने बैलगाड़ी में बैठा करके जो है तुमको मेला दिखाने, नाच दिखाने जो है ले चलूंगा। ठीक है, तो कुछ जो ऐसी परिस्थिति आती है तो जो बिरजू का पिता है वो जो है नाच दिखाने के लिए जो है नहीं ले जा पाता है, लेट हो जाता है। तो इस वजह से जो है इन सारी चीज, अब देखिए होता क्या है कि जैसे जो बिरजू है, बिरजू की जो बहन है चंपिया, ठीक है, अब ये जो है बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग समझ सकेंगे, जैसे कोई भी छोटा बच्चा है तो हम उस छोटे बच्चे को कह दें कि अच्छा हमें जो है स्टेट को, हम वहां पर हमें जाना है, मेला देखने जाना है या फिर जो है कुछ देखने जाना है, कहीं घूमने जाना है। ठीक है, तो अब ये है छोटे छोटे, अब इनको जो है ये बहुत तैयार बैठे हुए एकदम खुश है कि इनके पिता जो है इनको नाच देखने के लिए मेला जो है लिवा करके जाएंगे। ठीक है, और बाकी के अभी लोग इतना खुश रहते हैं कि जैसे ये जो मखनी बुआ है, सुनरी है, जंगी की पतोहू है, इन सभी को, यानी कि जो यहाँ पर बिरजू की माँ है ना, बिरजू की माँ जो है सभी को बता करके रखती है मोहल्ले में कि हम जो है नाच देखने जाएंगे। ठीक है, तो अब सारे लोग जो है तैयार रहते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। फिर जो है लास्ट में होता क्या है कि जो बिरजू का पिता है वो किसी तरीके से जो है बैलगाड़ी का इंतजार करके यह सब लोग जो है जाते हैं, मेला देखने जाते हैं। कुछ जो है यहाँ पर गीत आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जब आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं या कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो उस कहानी उपन्यास में गीत कौन कौन से आए हैं ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना है कि कौन से शहर का जिक्र हुआ है, कौन से जो है कहाँ का जिक्र हुआ है, कौन सी नदी का जिक्र हुआ है, कौन से वाद्य यंत्र का जिक्र हुआ है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, जैसे ही सतपुड़ा के जंगल में अगर मैं बात करूं जो आपकी कविता है तो उसमें से जो है एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था कि सतपुड़ा के जंगल में जो है कौन से वाद्य यंत्र का जो है जिक्र हुआ है। तो ऐसे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन से वाद्य यंत्र, इसके अलावा जो है आपका कौन सी शहर का जिक्र हुआ है, कौन सी नदी का जिक्र हुआ है, कौन सी जो है गीत कौन सी कहानी का है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपकी अगली कहानी आती है कौन सी, अगली कहानी है आपके सिलेबस में गैंग्रीन कहानी, जो कि रोज शीर्षक से प्रकाशित होती है। ये कहानी पहले इसका गैंग्रीन नाम था, फिर बाद में जो है इसको रोज नाम से भी रोज नाम पड़ता है। ठीक है, इस कहानी को अगर हम बात करें, नई कहानी की पूर्व पीठिका भी इस कहानी को कहते हैं। ये कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की ये कहानी है। 1931 में ये कहानी प्रकाशित होती है। इस कहानी के मुख्य पात्रों में अगर हम बात करें, कथानायक है मालती है, डॉक्टर महेश्वर है, बच्चा टिटी है। अब देखिए यहाँ पर मालती और जो महेश्वर है ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ है, और इनका बच्चा है कौन, टिटी। ठीक है, ये कहानी जो है आपकी विपत्तिकर कहानी संग्रह से प्रकाशित होती है। कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय वाक्य है, ऐसी तो रोज होता है कहानी में। एक जो नव विवाहित स्त्री है कौन, मालती,
ठीक है। तो नवविवाहित स्त्री के मन की गहरी उदासीनता और अकेलेपन का जो है त्रासद अनुभूति का चित्रण इस कहानी में दिखाया गया है। और किसी भी प्रकार के जो है नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध को कैसे टूटते हैं, तो इन चीजों को जो है यहाँ पर किसमें दिखाया गया, रोज कहानी में दिखाया गया है, जो कि रोज कहानी जिसका नाम है गैंग्रीन कहानी। ठीक है, रोज आए या तो फिर जो है गैंग्रीन, तो आपको समझ जाना है। इसके अलावा अगली कहानी है आपकी कौन सी, कोसी का घटवार कहानी। कोसी की घटवार कहानी की अगर हम बात करते हैं, ये कहानी किसकी है, आपके शेखर जोशी की कहानी है। इस कहानी की अगर हम बात करते हैं, ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है 1957 में। इस कहानी में पात्र आपके कौन कौन से हैं, तो गोसाई फौजी है, लक्ष्मी गोसाई, प्रेमिका लक्ष्मा का जो है बेटा किसान सिंह। ठीक है, ये सबके सब जो है इसमें पात्र हैं। इसके अलावा ये जो कहानी है कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है। कोसी का घटवार संग्रह से ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में अगर हम बात करें, सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरी जो है रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के जो है कलातीत प्रेम की कहानी है। ये आपकी कौन सी, कोसी का घटवार कहानी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जो कोसी का घटवार कहानी है, एक चीज यहाँ पर मैं भूल रही थी, जो कोसी का घटवार कहानी है ना, यहाँ से इस बार का क्वेश्चन, इस बार के एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पात्र दिए हुए थे, उनमें से सही मिलान करना था आप लोगों को। तो लक्ष्मा और गोसाई का नाम दिया हुआ था, किसका किसका, लक्ष्मा और गोसाई का नाम दिया हुआ था। ठीक है, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान देना है आप लोगों को, मिलान करना था, आप लोगों को मैच करना था। ठीक है, कि कोसी के घटवार कहानी के जो है पात्र कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपकी अगली कहानी है अमृतसर आ गया कहानी, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित ये कहानी है। ये कहानी आपकी किसकी है, बीसवें साहनी की कहानी है, जो कि 1971 में प्रकाशित होती है। इस कहानी की अगर हम बात करें, कथानायक बाबू सरदार जी, पठान, बुढ़िया, ये सब के सब जो इसमें पात्र है। भारत पाक विभाजन के समय जो बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को जो है चलती रेस के डिब्बे के भीतर की जो है घटनाओं से व्यक्त करती हुई ये कहानी आपकी दिखाई गई है, अमृतसर आ गया कहानी। अगली कहानी है आपकी कौन सी, चीफ की दावत कहानी। चीफ की दावत कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी किसकी है, आपकी भीष्म साहनी की कहानी है, जो कि कब प्रकाशित होती है, 1956 में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। पिछले बार जो है आप लोगों से भीष्म की साहनी जो आपकी ये चीफ की दावत कहानी है, इस कहानी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सही मिलान करना था, आप लोगों को मैच करना था। तो इस कहानी के पात्र है आपके कौन, सामनाथ की पत्नी है, सामनाथ की माँ है, सामनाथ का बॉस है। अब देखिए होता यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी कहानी। ठीक है, कुछ चीजें जो है बूढ़ी काकी कहानी से मिलती जुलती है, पूरी चीजें जो है नहीं मिलती जुलती है। बस कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि लास्ट में जो सामनाथ है, बुढ़िया है एक, और बुढ़िया का जो बेटा है कौन है, सामनाथ है। ठीक है, अब सामनाथ को जो है पहले वो जो है बहुत सी परेशानियां होती है उसकी माँ को, लेकिन बाद में होता क्या है कि लास्ट में जब चीफ आते हैं सामनाथ के यहाँ, तो चीफ जो है जो सामनाथ की माँ है वो जो फुलकारी बनाती है। ठीक है, तो फुलकारी से जो है बहुत प्रसन्न होते हैं चीफ जो है सामनाथ की माँ को देख करके। अब होता क्या है कि फिर यहाँ से जो है जो सामनाथ है, सामनाथ का हृदय परिवर्तन हो जाता है अपने माँ के प्रति। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा कि जो चीफ की दावत कहानी है वो थोड़ा सा जो है बूढ़ी काकी कहानी से मिलती जुलती है, क्योंकि बूढ़ी काकी कहानी में आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो बूढ़ी काकी की जो बहू है उसका जो है लास्ट में हृदय परिवर्तन हो जाता है, कुछ जो है ऐसी चीजें देखती है बूढ़ी काकी को। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है चीफ की दावत कहानी में होता है। ये जो कहानी है ये पहला पार्ट कहानी संग्रह से प्रकाशित होती है। व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृति चिंता को जो है यहाँ पर उजागर किया गया है। अगली कहानी है आपकी सिक्का बदल गया कहानी। ये जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित कहानी है। ये कहानी है किसकी, कृष्णा शोभिती की कहानी है। ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है 1948 में। इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, साहिनी है, सेरा है और सेवक हसैना है। प्रत्येक पत्रिका में
में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इसमें जो है विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों का जो है मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। साथ ही साथ जो है इस कहानी के मुख्य जो पात्र है शेरा की पत्नी है, थानेदार और दाऊद खां है। ठीक है, अगली कहानी आपकी आती है कौन सी? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी की अगर हम बात करें, ये कहानी किसकी है? हरिशंकर प्रसाद की कहानी है। सबकी कहानी आपकी प्रकाशित होती है 1970 में। माता दीन पुलिस मंत्री और यान चालक और कोतवाल इंस्पेक्टर, ये सभी के सभी जो है इस कहानी के पात्र है। इस कहानी अपनी अपनी बीमारी संग्रह से ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में अगर हम बात करें तो चांद के काल्पनिक चित्रण के द्वारा जो है भारतीय पुलिस व्यवस्था पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगली कहानी है आपकी कौन सी? पिता कहानी। इस बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था इससे। ज्ञान रंजन की ये कहानी है। 1965 में कहानी आपकी प्रकाशित होती है। कथावाचक उसकी पत्नी और देवा पिता, ये सब के सब जो इसमें पात्र हैं। ये कहानी में जो है नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट, दो पीढ़ियों के मध्य मार्मिक जो है टूटना को दिखाने के पश्चात जो है ये कहानी जो है दोनों पीढ़ियों के मध्य भावनात्मक लगा है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा कैसे गया था, जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसमें जो है 3-4 कथन दिए हुए थे। ठीक है, अब उन कथनों को आपको क्या करना था कि जो है ये बताना था कि इनमें से जो है कौन सी कहानी का ये कथन है। ठीक है, तो आपसे जो है ये कहानी पूछी गई थी। पिता कहानी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट, ऐसे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, एक कथन दिया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगली कहानी है आपकी कौन सी? राजा निर्बंसिया कहानी, जो कि प्रयोग धर्मी कहानी, किस्सा कहानी है और ये जो है किस्सा गोई शैली में लिखी गई कहानी है। ये कहानी है किसकी? कमलेश्वर की। ये कहानी 1957 में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी के जो पात्र हैं कौन कौन से हैं? जगपति है, चंदा है, जगपति की कौन है? पत्नी है। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह से ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। और इस कहानी में अगर हम बात करें, राजा निर्बंसिया की पौराणिक कथा के साथ साथ जो है चंदा की जो आधुनिक जीवन की जो विसंगति है, उन विसंगतियों का चित्रण जो है इसमें किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, अगली जो है आपकी लास्ट कहानी है, 21वीं कहानी है कौन सी? परिंदे। परिंदे जो आपकी कहानी है प्रभाव उत्पादक शैली में लिखी गई है कहानी है। निर्मल वर्मा की ये कहानी है। 1965 में ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी में अगर हम पात्र की बात करें, कौन कौन से इसमें पात्र हैं? इसमें जो है लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर व्यू, और इसके अलावा जो है यहाँ पर कहानी संग्रह की बात करें तो परिंदे कहानी संग्रह से ये कहानी आपकी प्रकाशित होती है। इस कहानी के अगर हम मुख्य विषय की बात करें तो कथाकार ने जो है अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का जो है यहाँ पर प्रयास किया है और जीवन को नए अर्थ और जो है अभिव्यक्ति को यहाँ पर दिखाया है इन्होंने। ठीक है, इसके साथ साथ इस कहानी के अगर हम मुख्य पात्रों की अगर हम बात करते हैं, अन्य इसके पात्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका विद्यार्थी शुदा है, जोली है, गिरीश करीमुद्दीन है। ठीक है, ये सभी के सभी जो है इस कहानी के आपके कौन है? पात्र हैं। इसके अलावा ये आपकी जितनी भी मैंने आपकी कहानियां बताई हुई है कि ये कहानियां हैं, ये आपके जो है कुछ पात्रों के नाम है। यहाँ पर कौन सी कहानी से जो है आपके किस पात्र का कथन है, ये चीजें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी कहानी है, कौन सी पत्रिका में कहानी आपकी प्रकाशित होती है, कौन सी कहानी संग्रह से प्रकाशित होती है, किस लेखक की कहानी है, कब प्रकाशित होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको आज की एक ही क्लास में जो है ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें से कोई भी डाउट नहीं होगा, वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी की सारी चीजें जो है मैंने डिटेल से आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, जो कि पूरा कंप्लीट भी आपकी जो 21 की 21 कहानियां हैं वो ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो गई है, आपको जो है इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें आज की रही, ये मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है।
बाकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप लोगों को नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है आप लोगों को नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर के जो है आप लोगों को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जितना भी जो चीजें मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के अंतर्गत करवा दिया है यूजीसी नेट के लिए, तो उसमें से उसके अलावा जो चीजें आपकी बची हुई है वो जो है मेरी यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी, वो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाऊंगी। फर्स्ट पेपर की क्लासेस भी आप लोगों की जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। पर क्लासेस का जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी उसका भी टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो आप लोग जो है अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना भी चाहते हैं, कहीं ऐसा आप लोगों को लगता है कि कुछ चीजें जो है छूटी हुई है, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे जो है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को बता दिया जाएगा, वहां पर जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी को बाय बाय, थैंक यू।